किसी समृद्धि अथवा सिद्धि को पा सकना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उसका मद संभाल सकना। सिद्धियों का मद संभाल सकने की सामर्थ्य केवल और केवल सात्विकी और परमार्थी पुरुषों में ही संभव होता है, स्वार्थी अथवा तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति में नहीं। इसका मुख्य कारण है परमार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो कुछ करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर के प्रति करते हैं, और जो कुछ पाते हैं ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। वे सामान्य जीवन साधनों के अतिरिक्त ना तो अपने लिए कुछ चाहते हैं और नियति के अनुसार उन्हें जो कुछ फलस्वरूप मिलता है उसे वे अपनाने समझकर परमार्थ पथ में विसर्जित कर देते हैं। इसीलिए सात्विक व्यक्तियों की सिद्धियां और उपलब्धियां उनके लिए शुभ होकर फलती है। वहीं स्वार्थी और तामसी प्रवृत्ति के पास यदि कोई सिद्धि है तो वो उसका विनाश कर देती है। कारण है वो उसके मद को नहीं संभाल पाता, उसके मद में चकनाचूर हो जाता है। मित्रों, यहीं पर दो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, एक देवत्व प्रवृत्ति और एक आसुरी प्रवृत्ति। देवत्व प्रवृत्ति परमार्थ की ओर अग्रसर करती है और आसुरी प्रवृत्ति अपने विनाश को बुलाती है। इसलिए ये याद रखिए कि आप जब भी तप अथवा साधना सात्विक वृत्ति से करते हैं और सात्विक वृत्ति से ही करनी चाहिए। असात्विक तामसिक वृत्ति से कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त करने पर उसका मद आपको घेर लेगा, आप उस दोष से पीड़ित हो जाएंगे और उससे आप हित करने की जगह अहित करने लग जाएंगे। एक बहुत ही रोचक वृतांत है, भस्मासुर को कौन नहीं जानता। आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को हम जानते हैं। भस्मासुर बड़ा शक्तिशाली असुर था। उसे प्रेरणा हुई कि उसे तप करना चाहिए और तप करने के बाद जो सिद्धि प्राप्त हो उससे अजय बना ले। उसने तप करने की योजना बनाई और हिमालय चला गया। भस्मासुर शरीर से भी शक्तिशाली था और मनोबली भी था, साधना की सिद्धि तक पहुंचने के लिए भी समर्थ था। किंतु उससे भूल यह हो गई कि उसने तप में संलग्न होने से पूर्व अपनी वृत्तियों को परिष्कृत नहीं किया। अपने सोच और जो उसका विचार था उसको उसने शुद्ध नहीं किया और उन विकारों को अपने अंदर जीवित रहने दिया। भस्मासुर अपनी अपरिष्कृत मनोभूमि को लेकर भगवान शंकर के तप पर बैठ गया। अपनी आसुरी शक्तियों को नियोजित कर बढ़ने लगा। कई सैकड़ों सालों तक तप किया और इस अखंड तप से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। देवादिदेव शंकर प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे कहा, वत्स, तुम्हारी इस तपस्या से, कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। मित्रों, भस्मासुर की आसुरी प्रवृत्ति देखिए। अपने इतने वर्षों के कठोर तप के बाद उसने मांगा तो क्या मांगा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। आखिर मांगता भी क्यों नहीं? आसुर ही तो था और आसुरी ही उसकी प्रवृत्ति थी। चाहता तो आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, आत्मानंद अथवा लोकानंद की मांग भी कर सकता, लेकिन यहां देखिए उसकी अपरिष्कृत चित्त वृत्तियों ने उसे आखिरकार छल ही लिया। उसका सैकड़ों वर्षों का जो अखंड पुरुषार्थ था वो व्यर्थ ही चला गया। इस प्रचंड पुरुषार्थ के बल में उसने देवादिदेव को प्रसन्न किया और वरदान में क्या मांगा? मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने उसे कह दिया, तथास्तु। और उसकी मनोवांछित शक्ति पा लेने पर उसकी वृत्ति देखिए कि आखिरकार उसने क्या किया। शक्ति पाते ही भस्मासुर अपने मद में चूर हो उठा और तपोपालित विकारों ने उसे इस तरीके से घेरा कि उसने अपने आराध्य देव भोलेनाथ शंकर के ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास किया। अब देखिए देवादिदेव आगे आगे दौड़ रहे, पीछे पीछे भस्मासुर। दाता तो वरदान देकर वचनबद्ध हो चुके थे,
करते भी तो क्या। शंकर भगवान भागे और विश्वासघाती भिक्षु उनके पीछे पड़ गया था। सत्पुरुषों की सहायता सत्पुरुष ही तो करेगा। भगवान विष्णु को शंकर ने याद किया और कहा कि सहायता के लिए आइए। तभी भगवान विष्णु भोलेनाथ की सहायता के लिए पहुंच गए। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता, उन्होंने इस दृश्य को देख परिस्थितियों को समझ लिया और उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर का रास्ता रोका। भस्मासुर को रास्ता रोककर कहा, सुनो, यदि तुम इन्हीं की तरह इस प्रकार का नृत्य कर लोगे तो मैं भोलेनाथ को छोड़कर तुमसे विवाह कर लूंगी। मद में चूर भस्मासुर ये समझ नहीं सका। भस्मासुर ने कहा, बताओ कैसा नृत्य करना है। और उन्होंने वो नृत्य करा। नृत्य का आदेश पाकर भस्मासुर ने भी नृत्य करना शुरू किया और जैसे ही अपना स्वयं का हाथ उसके सर के ऊपर गया, वह स्वयं भस्म हो गया। प्यारे सज्जनों, ये प्रसंग इतना मार्मिक है, यदि आप इसकी मर्म को समझ लें तो आप ये समझ पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन अखंड तप में लगाया लेकिन उसकी चित्त शुद्धि नहीं थी, उसका मनोविकार उसे ले डूबा, उसने सिद्धि तो प्राप्त कर ली, देवादिदेव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन मिले हुए वरदान का परमार्थ में उपयोग नहीं कर पाया, लोक कल्याण के लिए उपयोग नहीं कर पाया। नतीजा क्या निकला? उसी वरदान से उसका विनाश हो गया, उसका नाश हो गया। यदि आप भी ऐसी साधना और तप करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने मनोविकारों को समाप्त करें, अपने चित्त को शुद्ध करें। यदि आप चित्त को शुद्ध करते हैं तो किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जिसका चित्त शुद्ध है, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जिसका चित्त शुद्ध है, किसी का अहित करने का नहीं सोचता है, परमार्थ में जीवन बिताना चाहता है, उसके लिए ऊपर से परमात्मा की कृपा बरसती है। मित्रों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।